सैयदना बिशर हाफी अलैहि रहमतुल आफी आप फरमाते हैं कि मैं एक दिन मुल्क शाम की पहाड़ियों में अकरा नामी पहाड़ी पर चढ़ा। ये अल्लाह के वली गुजरे हैं। आप फरमाते हैं मैं जब पहाड़ी पे चढ़ा तो मैंने एक इंतहाई कमजोर तरीन शख्स को देखा जिसके जिस्म पर ऊन का लिबास था और उसका जिस्म बिल्कुल कांटे की तरह दुबला पतला था और जिसको मैं देख के हैरान हुआ और परेशान हुआ। लेकिन उसके चेहरे पर जब मैंने गौर किया तो उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे अंधेरी रात में चिराग चमक रहा होता है। कहते हैं मैंने उसके चेहरे को देखा और मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, तसव्वुर हुआ कि मैं इस शख्स से मुलाकात करूं और मुलाकात करने के बाद इससे मैं कहूं कि कुछ मुझे नसीहत की बात कहे। अब ये बिशर हाफी अलैहि रहमतुल आफी फरमाते हैं कि यह बात मैं दिल ही दिल में सोच रहा था। कहते हैं बिल आखिर मैंने इरादा कर लिया कि इस दुबले पतले इंसान से मुलाकात करूं। कहते मैं गया, उससे सलाम किया, हाथ मिलाया। उसने बड़े अहसन तरीके से मेरे सलाम का जवाब दिया। जब जवाब दिया तो अब मेरे दिल के अंदर यह नीयत थी कि मैं इससे कहूं मुझे नसीहत कर। कहते मैं इसी कश्मकश में था कि कैसे कहूं। पहली मुलाकात है और कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई, सिर्फ सलाम हुआ। कहते मैं ये सोच रहा था खड़े सलाम के बाद तो वो दुबला पतला इंसान जिसके चेहरे पे रोशनी चमक दमक रही थी वो खुद ही मुझसे हम कलाम होने लगा। फरमाया तू क्या कहता है, मैं तुझे क्या नसीहत करूं, मैं तुझे क्या नसीहत करूं। तेरी दिल की यही बात है कि मैं तुझे क्या नसीहत करूं। तू खुद अपने नफ्स को अपने आप को नसीहत कर। मैं तुझे क्या नसीहत करूं, तू खुद अपने आप को नसीहत कर कि तू किस मंजर पे था, किस मुकाम पे है, किस मुकाम की तरफ जा रहा है। और हां, सोचते सोचते दो बातों का ख्याल रखते जाना। एक, अल्लाह का जिक्र किसी हाल में ना छोड़ना। दूसरा, जो लोग अल्लाह से दूर हैं उन्हें करीब करने की कोशिश करते रहना। तेरे लिए तुझे खुद ये नफ्स नसीहत करेगा कि तू अल्लाह के करीब हो जा, मुस्तफा की गुलामी में आ। तो सैयदना बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हाफी फरमाते हैं ये बात मैंने सुनी और मेरे दिल की दुनिया बदल गई। और फिर मैं अपने बारे में रोजाना सोचता। लोग तो किसी के बारे में सोचते, किसी को गिराएं, किसी को उठाएं, किसी को नुकसान पहुंचाएं, बहुत कम ही है किसी को नफा पहुंचाने का सोचते हैं। कहते हैं बस फिर मैं अपने बारे में सोचता रहता कि मैं क्या था, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा। कहते हैं ये मैं सोचता रहा कि फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि फिर मेरा अदब अल्लाह की मखलूकात में से, बंदे तो करते ही थे लेकिन जो चार टांगों वाले जानवर थे, चाहे वो भेड़ें थी, बकरियां थी या कुत्ते थे, वो भी मेरा हया करने लग गए हैं। वो भी मेरा हया करने लग गए। वो कैसे? हजरत सैयदना बिशर हाफी का जिस जगह पे मुकाम था, घर था, और जो आपके घर की तरफ रास्ता जाता था, उस रास्ते के अंदर उलमा लिखते हैं कभी किसी जानवर ने पेशाब भी नहीं किया था। यह है बिशर हाफी। एक दिन एक बंदा गुजरा उस रास्ते से तो उसने देखा उस रास्ते में गोबर पड़ा हुआ। उसने बुलंद आवाज से गली में आवाज लगाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुलंद आवाज से परवरदिगार रब्बुल आलमीन का ये कलाम पढ़ने लगा। लोग इकट्ठे हो गए। फरमाया कौन फोत हो गया, कौन दुनिया से चला गया, कौन क्या मामला हो गया। बंदा खुदा उन लोगों से मुखातिब होकर कहने लगा मैं इस रास्ते से बड़ी देर तक चलता रहा, चलाता रहा, देखता रहा ये मंजर। इस रास्ते के अंदर मशहूर भी यही है कि कोई जानवर
बिशर हाफी का हया करते हुए गोबर पेशाब नहीं करता। आज ये मैंने मंजर देखा, इस रास्ते में बड़े अरसे के बाद गोबर को मैंने पाया, तो मेरी अचानक ईमान ने यह गवारा किया कि आज जिसका हया जानवर भी किया करते थे, गोया वो बिशर हाफी अल्लाह की बारगाह में चला गया है। सारे लोग इकट्ठे हो गए, ये कैसी बात आप कर रहे हो? फरमाया आओ, रास्ता दूर नहीं है, चलो चलते हैं। आपके जनाब वाला शियाने मुकद्दस पर पहुंचे तो अंदर से खबर मिली कि बिशर हाफी अल्लाह को प्यारे हो गए। सरकार का कलमा पढ़कर दुनिया वालों को पैगाम हिब्बत भी ये दे दिया कि मेरे हुजूर के गुलामों, जब अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में जिंदगी गुजारोगे फिर जानवर भी आपका हया करेंगे कि अल्लाह के महबूब का महबूब बंदा दुनिया से रुखसत हो रहा है। फरमाते हैं मैं हुजूर की इज्जत पे पैरा देता रहा, हुजूर की दीन की तबलीग करता रहा, लोगों को हक की तरफ बुलाता रहा। फिर अल्लाह ने मेरे साथ ये मुआमला पेश किया कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम बुलंद दे दिया कि जब तक मैं जिंदा रहा किसी जानवर ने ये जनाबे वाला जुर्रत ही नहीं की कि वो मेरे रास्ते में, जनाबे वाला घर को आने वाले रास्ते में पेशाब कर सके। तो ये आपको मुकाम किस वजह से मिला? आप सारी जिंदगी नेकी का हुक्म देते रहे और बुराई से मना करते रहे। सैयदना मोहम्मद बिन ईसा अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये हमारे जो इमाम हैं, इमाम आजम अबू हनीफा, आपके उस्ताद हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह। और हदीस में, फिका में आपका एक बहुत बड़ा नाम है हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का। आप फरमाते हैं कि मैं अक्सर तरतूस एक जगह का नाम है, वहां पे जाया करता, और वहां पे एक शहर है रिक्का। उस रिक्का शहर के अंदर मैं जब दाखिल होता तो वहां पे मुसाफिरों के लिए एक मुसाफिर खाना बना होता, जिसमें दूर दराज से आए हुए लोग आराम के साथ सफर करके आराम करते, रात गुजारते, दिन गुजारते, लोग खिदमत करते और वहां से चले जाते। कहते हैं बड़ी दुनिया के लोग आते, मुझसे हदीस पाक सुना करते, कुरान पाक सुनते, अपनी उकबा दुनिया आखिरत बेहतर करने के लिए मुझसे